कि मेरे इस मटके को, मेरे इस घड़े को जरा सा सहारा दे दे, जरा सा हाथ लगा दे, ताकि ये घड़ा मेरे सर पर आ जाए। लेकिन महाराज मैं आपका मटका कैसे उठवा सकती हूँ? इस काम में ना तो मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, और घड़ा उठवाना तो बहुत दूर की बात महाराज। क्यों रानी? मैं तो ज्यादा देर आपके पास खड़ी भी नहीं हो सकती, और मैं तो आपके 10 फुट के दायरे में एक पल भी खड़ी नहीं हो सकती। नहीं रानी, अरे मैं पूरे दिन से इंतजार कर रहा हूं, मटका उठाने के इंतजार में था, और उस भगवान ने मेरे पे इतनी कृपा की, मेरी खुद की रानी को मुझे मदद करने के लिए मेरे पास में भेज दिया। रानी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मानिए मेरी बात महाराज। मेरे इस मटके को जरा मैं मजबूर हूं, मैं नहीं उठा। क्या मजबूरी है? आप नहीं जानते। नहीं। आज अगर मैं आपके घड़े के हाथ लगाऊंगी महाराज, तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मैं इस बात के बारे में समझा नहीं, मेरे मटके को हाथ लगाने से तेरा धर्म घट जाए, इसका क्या मतलब है? क्योंकि आप ये जानते हैं, आप एक भंगी के घर में काम करते हैं, मैं एक ब्राह्मण के घर में काम करती हूँ। तो रानी, और मेरा धर्म बनता है कि मैं उस ब्राह्मण का धर्म निभाऊं। मैं आपके पास भी खड़ा नहीं हूं। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। ये बातें अपने दिलो दिमाग से निकाल दे रानी, क्योंकि एक पतिव्रता औरत का सबसे बड़ा धर्म ये बनता है, अगर दुख विपदा में पति हो, हाँ, तो पहले उसको सहारा देना चाहिए। ये धर्म तो बाद की बात है। आप जो पूछेंगे उस बात का जवाब दूंगी महाराज मैं। आप जरा मेरी बात को गौर से सुनिए। कहिए। सुनियो भाई, आमने सामने के बोल होंगे, दुचस्मी बोल होंगे। क्या राजा हरिश्चंद्र कहते हैं और क्या रानी मदनावत जवाब देती है, सुनिए बोला। आरी एक रानी घड़ा ठवा दे हो, आरी एक तू एक रानी घड़ा ठवा दे, यो जाता को न्या ठाया। मेरी बात भी सुनिए महाराज। सुनाइए। मैं क्यों कर घड़ा ठुआ दूं पिया जी, पिड़ जागी मेरी काया। क्यों कर घड़ा ठुआ दूं पिया जी, पिड़ जागी मेरी काया। हरी एक रानी घड़ा ठवा दे, दिखे जाता को न ठाया। अरे क्यों कर घड़ा ठुआ दूं पिया जी, पिड़ जागी मेरी काया। क्यों कर घड़ा ठुआ दूं पिया, पिड़ जागी मेरी काया। दिखे घड़ा ठवा करी हाथ धो लिए, बता के घट जागा तेरा। एरे तेरे घड़े के हाथ लगा दूं, तो धर्म बिगड़ जा मेरा। हरी धर्म करम की बाता का, मन को न्या पट्या बेरा। तू भंगी घरे, सुनियो, तू भंगी घरे रहे सजन मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। तू भंगी घरे सजन मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। मन लत्ते कपड़े ना पहरे, ना अनभंगी का खाया। पर एक जगह सुनो, एक जगह रहने ते पिया जी, किसने गात बचाया। क्यों करे घड़ा ठुआ दूं पिया
आपने कुछ भी नहीं खाया इतने दिनों से? कुछ खाया नहीं रानी। मैं 20 दिन से, मुझे 20 दिन हो गए उस कालिए के घर में नौकरी करते करते। हाँ। मैंने उसके घर का अन्न का टुकड़ा भी नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया? क्योंकि अगर आप उसके घर का एक टुकड़ा भी खाते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट होता है। तो ऐसे ही महाराज, आज अगर मैं आपके पास खड़ी भी होती हूँ तो मेरा धर्म भ्रष्ट होता है। रानी, अरे जरा एक बार नजर उठाकर मेरी आंखों में आंखें मिलाकर एक बार देख। मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं है रानी। इस मटके में वजन ज्यादा है, मैं इसको उठा नहीं सकता। तेरा उपकार होगा इस मटके को मैं हाथ नहीं लगा। देख पाऊंगी आपकी तरफ महाराज। जाथर थोड़ा, जाथर थोड़ा रबो जाबारी, जाथर थोड़ा बोझा बारी, बता क्यों कर घड़ा उठा ले। मेरे एक विधि में तने बताऊं, बेसकते अजमाले। हरि कौन सी विधि बतावे अपना, वो भी भरम मिटा ले। तू जल में गोता, जल में गोता मार पिया जी, नीची नाड़ झुका ले। जल में गोता मार पिया जी, नीची नाड़ झुका ले। रानी ने तरीका बता दिया महाराज। जल के अंदर गोता लगाइए और ये स्वाभाविक बात है, पानी में गोता लगाने से मटका अपने आप सर पर आ जाता है। राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न होते हैं। ले भाई, रानी ने मदद नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन तरीका बता दिया। एरी जल में गोता, जल में गोता लावण का, तन ठीक ही जतन बताया। तूते और तले ने पिया, और तले ने होके ठाले, क्यों इतना घबराया? क्यों कर ठालो पिया जी, जागी मेरी काया। हो मेरे टूटे हुए दिल से कोई आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मेरे मेहमानों, जो तरीका रानी ने बताया वो तरीका राजा हरिश्चंद्र करता है। पानी के अंदर गोता लगाया, मटका सर पर आ तो गया, लेकिन जब उस मटके को लेकर नदी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो धरती और आसमान डोलते हुए नजर आते हैं। एकदम से सारा शरीर कांपने लग जाता है और वो मटका उतरकर वापस नदी में गिर जाता है। राजा हरिश्चंद्र फिर जाता है दौड़कर अपनी रानी के पास में। रानी, कहिए महाराज। जो तरीका तुमने बताया मैंने करने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं है। मेरा शरीर सत छोड़ता जा रहा है। रानी, मैं निवेदन करता हूं, अगर तू कहे तो मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर तेरे चरणों में गिर सकता हूं रानी, लेकिन इस मत मटके को करिए हाथ महाराज, ऐसा मत करिए। आपकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जा रही महाराज। शायद तू इस बात को नहीं जानती, अगर मैं पानी का मटका ले जाने में 5 मिनट की भी देर कर दूंगा अच्छा, तो वो राजा हरिश्चंद्र कोड़े मार मार कर मेरे शरीर को सुझा देगा। आज एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ महाराज। कहिए। उस वक्त मैं आपसे बार बार मिन्नतें कर रही थी कि महाराज ये सारा राजपाट दान मत कीजिए,
आपने एक बात नहीं सुनी, सारा राजपाट भी दे दिया, अपने आप को भी बेच दिया। ये तो सब समय समय की बात होती है। मुझे भी बेच दिया महाराज, तो मैं कैसे मदद करूं आप? जो तरीका तुमने मुझे बताया, ऐसा एक तरीका मैं भी तेरे को बता सकता हूं जिससे तेरा धर्म बचा रहेगा और मेरी मदद हो जाएगी। कौन सा? हरी हाथ धो लिए, हाथ धो लिए, पैर धो लिए, चाहे नहा लिए जल में। अरे मैं ब्राह्मण घर, मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरे, आई नहीं अकल में। हर लोगों बखत पड़े पे, बखत पड़े पे तो खा करगी, फर्क आलिया दिल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा भले में। उस मानस का के कर ले तुरंत बदल जा भले में। अरे ये तो समय समय के, समय समय के खेल बावड़ी, या ढलती फिरती छाया। तने कहे सुने की, कहे सुने की ना मानी और राजपाट ठुकराया। क्यों कर बड़ा ठुआ दुपिया दी, पिड़ जागी मेरी काया। हरि सत्य का बंधन, रानी जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में कभी हार नहीं होती। बिल्कुल। और तेरा धर्म बनता है मेरी मदद करने का। मेरा धर्म उस वक्त था महाराज जब आपने काशी के बाजार में मेरी बोली लगाई, मुझे बेचा। मेरा धर्म तब था महाराज, आज मेरा पत्नीव्रता धर्म नहीं, आज तो मेरा ब्राह्मण का धर्म निभाने का समय है। अगर मैं उस ब्राह्मण का धर्म नहीं निभाऊंगी तो वो ब्राह्मण मेरे इकलौते पुत्र और मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा। हरि सत्य का बंधन, सत्य का बंधन जीव के जिम्मे, सत्य का बंधन जीव के जिम्मे, जन्म लिए ते हो जा। एरे सोच समझ के ओ साजन तू सुकरम के फल बोझा। और जो नहीं अगत की ना आगे की बात विचारे, वो राह में काटे बोझा। एरे उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। गुरुमान सिंह ने दुख विपत्ता में कितना का समय बिताया।